हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है, जिसके अंदर हमने लगभग क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें एक सवाल दिया गया है कि मोहन किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, सोहन इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे लिख रखा है मोहन और यहाँ लिखा है सोहन। मोहन काम करता है 16 दिन में और सोहन करता है 12 दिन में। इनका हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 48। ये 16 से 3 बार जाएगा, ये 12 चौक 48, ये 4 बार जाएगा। फिर क्या बोल रखा है कि पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि इसमें मोहन और सोहन दोनों मिलकर, मोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी कि 4 + 3 7 काम करते हैं दोनों मिलकर। कितने दिन में? 1 दिन में। और 2 दिन बाद मोहन चल जाता है, यानी कि 2 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं, तो 1 दिन तो ये हो गया और 7 काम यहाँ करेंगे दोनों, यानी 1 दिन यहाँ हो गया। तो 1 और 1 2 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? 14 काम। यानी कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि दोनों एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, मोहन 2 दिन बाद जाता है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा कि मोहन क्या लिखा है, 2 दिन बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता है। तो दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, 14 काम करते हैं। तो 48 में से 14 काम तो इन्होंने मिलकर किया, तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 34। और 34 काम शेष काम, यानी कि शेष काम कितना बचा है? 34। इसको कौन करेगा? सोहन, क्योंकि मोहन काम छोड़कर, यहाँ पे दे रखा है मोहन काम छोड़कर चला जाता है। तो बचा हुआ काम शेष काम 34, जो कौन करेगा? सोहन। सोहन की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो ये 4 के एफिशिएंसी से करेगा, तो ये काम हो जाएगा 8 बार जाएगा। और ये आ जाएगा 4 8 32 और ये आ जाएगा 2/4। यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 1 और ये 2, यानी कि 8 सही 1/2 दिन में सोहन इस बचे हुए कार्य को कर लेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके हमें यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं। वे 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है तथा बी बचे हुए काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? ये सवाल करना है हमें। इसको करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, ए और बी। ए इस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और बी इस काम को करता है 40 दिन में। इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ये 4 बार और ये 3 बार, इनकी क्षमता का अनुपात आ जाएगा 4 और 3। लेकिन ये कह रहा है कि वे 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन एक कुछ दिन बाद में काम छोड़ देता है। ठीक है, हम इसको कैसा करते हैं, जैसे कि ए प्लस बी दोनों साथ में काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए कार्य छोड़ देता है। हमें नहीं पता वो कितने समय के बाद काम छोड़ देता है। आगे की लाइन पढ़ते हैं, कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है तथा बी बचे हुए काम को 12 दिन में करता है। हमें पता है बी 12 दिन में बचे हुआ जो काम उसको करता है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? हमें यहाँ पे तरीका 3। तो बी की कार्य क्षमता 3 है, तो समय से 12 दिन में बचे हुए काम करता है, तो यानी कि 36 काम को वो करता है। यानी कि 120 में से हम 36 काम को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। यानी कि 84 काम को, बचे हुए काम को, 84 काम शेष बचता है, उसमें से दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों करते हैं। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4 और 3 7। तो 84 काम को ये दोनों मिलकर 7 के हिसाब से करते हैं, तो कितनी बार जाता है? 12 बार। यानी कि वह ए इस कार्य को बोल रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने 12 दिन बाद उस काम को छोड़ा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं। वे 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन एक कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है तथा बी बचे हुए काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? हमने यहाँ पर 30 40 120 एलसीएम लिया, ये 4 बार, ये 3 बार, इनका क्षमता का अनुपात आ गया। उसके बाद में ए प्लस बी दोनों शुरुआत में काम शुरू करते हैं, और फिर वो कह रहा है कि एक कार्य है लेकिन एक कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ देता है। तो बचा हुआ काम जो 12 दिन में समाप्त कर देता है, कौन करता है? बी। तो 12 काम करता है बी समाप्त। कार्य क्षमता कितनी है उसकी? 3। तो 12 को 3 से गुणा किया 36, यानी कि 36 काम बी कर देता है। बाकी का जो शेष काम बचता है, जो कि 36 काम बी कर देता है, तो 120 में से 36 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। 84 काम को शुरुआत में कौन करता है? ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं। तो दोनों मिलकर दोनों की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7।
84 काम को दोनों साथ के हिसाब से करते हैं तो 12 दिन आता है, जो कि एक ही क्षमता है। तो हमसे पूछा गया है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने 12 दिन बाद काम को छोड़ा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन मिलकर काम किया तो तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसको सबसे पहले तो इनका काम देखेंगे ए बी सी। ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। इनका एलसीएम लेंगे 60, ये 6 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। ये आ गया अपना क्षमता का अनुपात। क्या क्या कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन मिलकर काम किया, यानी कि ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो ए और सी ने दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 6 और 3 9 काम। तो टोटल काम कितना किया, 18 काम। अब यानी कि 60 में से 18 काम ए और सी ने किया, तो बाकी का बचा कितना काम, 42 काम। 42 काम किसने किया, ये क्या कह रहा है आगे, 2 दिन मिलकर काम किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, ए को लगा दिया गया, सी कंटिन्यूटी बना रहा, सी है जो कंटिन्यूटी रहा, ए को हटा दिया गया और बी को लगा दिया गया सी के साथ। तो इन दोनों का कितना काम है, 4 और 3 7। तो बाकी 42 काम जो शेष बचा था तो वो दोनों मिलकर बी और सी करेंगे 4 और 3 7 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 6 दिन में। अब हमारा आंसर 6 नहीं आया है, फिर आप ठोक दो बी ऑप्शन 6 नहीं, अभी आंसर नहीं आया है, फिर को ध्यान से पढ़ना है। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 6 दिन तो ये, 2 दिन ये ए प्लस सी ने किया था जो, 2 दिन ये, तो हमारा कार्य आ जाएगा 6 ये और 2 ये, तो टोटल कार्य आ जाएगा 8 दिन। यानी कि क्या कह रहा है, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 8 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हमें यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, पी तथा क्यू किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले काम आरंभ करता है तथा 4 दिनों के बाद काम होने तक क्यू शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों तक चला। तो हमें यहाँ पे दे रखा है पी और ये दे रखा है क्यू, 20 दिन तक काम करता है। ये कह रहा है पी करता है, पी तथा क्यू किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में, ये 20 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है। इनका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 60, ये जाएगा 20 से 3 बार और ये जाएगा 5 बार। तो ये कह रहा है कि काम आरंभ करता है, पी अकेले काम आरंभ करता है, यानी कि पी है जो कार्य को अकेले आरंभ करता है, तो कितना काम करता है, पी अकेले काम को कह रहा है कि पी अकेले काम आरंभ करता है तथा 4 दिनों के बाद काम होने तक क्यू शामिल हो जाता है। यानी कि पी अकेला काम करता है, पी कितना काम करता है 3 और 4 दिनों तक का रहता है, क्योंकि 4 दिनों के बाद में क्यू शामिल होता है, तो 4 दिन तक करता है, तो 4 3 12 काम करता है। तो 60 में से 12 माइनस हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा कितना 48 काम कौन करेगा, बचा हुआ शेष काम क्या 48। तो ये कह रहा है कि तो 4 दिनों के बाद काम होने तक क्यू शामिल हो जाता है, यानी कि पहले तो पी अकेला काम करता है, फिर उसके बाद में क्यू शामिल हो जाता है। पी और क्यू दोनों मिलकर 5 और 3 8 काम करते हैं, ये 8 काम, तो 8 काम 48 से रखा है, 48 काम को 8 की क्षमता से करेंगे तो 6 दिन में हो जाएगा। 6 दिन तो आ गया काम। हमसे पूछा क्या है कि तो काम कितने दिन तक चला, 6 दिन तो ये और 4 दिन तक, क्योंकि 4 दिनों के बाद में क्यू आया था, तो 4 दिन तक ए ने पी ने काम किया था, तो 6 दिन ये 4 दिन ये, टोटल काम कितने चला 10 दिन तक चला, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन 3 में दे रखा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, एक किसी कार्य को, जैसे कि हमें यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, एक किसी काम को 18 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। वे 7 काम आरंभ करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसको हम ऐसे करेंगे जैसे कि ए बी, एक कार्य को 18 दिन में करता है, बी इस कार्य को 12 दिन में करता है। एलसीएम लेके क्या आएगा 36, ये 18 दूना 36 और 18 3 36, 18 दूना 36 और 12 36, ये कार्य क्षमता का पता क्या 2 और 3। अब हमसे कह रहा है कि वे 7 काम आरंभ करते हैं, यानी कि वे साथ में काम आरंभ करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले, यानी कि काम पूरा हो रहा है यहाँ पर, इससे 3 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला जाता है, 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, बी। अब जो काम छोड़कर जा रहा है उसको नहीं लेते हैं, जो काम छोड़कर गया उसका कोई काम ही नहीं है, तो उसको नहीं लेते हैं, तो उसकी क्षमता को बिल्कुल नहीं लेंगे, तो क्षमता किससे लेंगे, एक ही। तो यहाँ पर एक कार्य कर रहा है, क्योंकि 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो एक कार्य कर रहा है, तो एक कार्य 2 के हिसाब से 3 दिन करेगा, तो कितना काम करेगा 6 काम। टोटल काम कितना है 36 में से 6 काम
वो कर गया तो बचा कितना 30 काम ये बचा। तो 30 काम कौन करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे। तो ए प्लस बी की क्या कितने 3 और 2 5, तो 30 काम ये दोनों मिलकर 5 के हिसाब से कितने करेंगे 6 दिन में। तो हमारे पास 6 आंसर नहीं आया है, फुर्सत को ध्यान से पढ़ना है। तो छोड़ देता था पूरा काम कितने दिन में होगा, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो 6 दिन तो ये और 3 दिन ये, क्योंकि लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कार्य समाप्त से 3 दिन पहले इसको भी जोड़ना है। 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो 6 काम ये और 3 दिन वो पहले कार्य छोड़ता है जो, तो 6 और 3 ये टोटल 9 दिन में वह कार्य समाप्त हुआ, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद